द इस्लामी कॉर्नर की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मुख्तलिफ बगावतें होती रहीं जिनको हज्जाज बड़ी सख्ती से कुचलता रहा। बगावत की मुर्तकब एक कौम पर उसे गलिबा हासिल हुआ तो उसने फौजियों को हुक्म दिया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। जल्लादों ने कत्ल करना शुरू किया। जब एक एराबी बाकी रह गया तो नमाज का वक्त हो गया। हज्जाज ने अपने एक सालार कुतैबा बिन मुस्लिम को बुलाया और कहा कि ये शख्स आज रात तुम्हारे पास रहेगा, कल इसे हमारे यहाँ पेश किया जाए। कुतैबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने उस एराबी को अपने हमरा लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मुझसे बड़ी लजाहत से कहा कि ए कुतैबा, अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर का जज्बा है तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है। कहने लगा, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और कल हज्जाज मुझे कत्ल करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूँ, हकदारों का हक अदा कर दूँ और जो कुछ मुझे लेना देना है अपने वरसा को बता आऊं। मैं रब्बुल इज़्ज़त को अपना कफील बनाता हूं और वादा करता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात पर बड़ा तअज्जुब किया और मुस्कुराया भी कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि मैं रब को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। मैं मुसलसल इनकार करता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें छोड़ दूं और तुम वापस आ जाओगे। उस शख्स का इसरार जारी रहा और मुसलसल मेरी मिन्नत समाजत करता रहा, हत्ता कि मुझे उस पर तरस आ गया और एतबार कर लिया। चुनाचे मैंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही उसे इजाज़त मिली वो फ़ौरन अपने घर रवाना हो गया और इधर उसके जाने के बाद मुझे पछतावा लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे क्यों छोड़ दिया। ये मुमकिन ही नहीं कि वो वापस आ जाए। इधर हज्जाज का डर कि उसको कैदी ना दिया तो उसका मेरे साथ क्या सलूक होगा। बहरहाल वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी जो मुसलसल गम और मनाजात में गुजरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं फ़ौरन बाहर गया, देखा तो वो एराबी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। पूछा कि वापस आ गए हो। कहने लगा, हाँ तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। दरअसल मुझे एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, जब मैंने रब्बुल इज़्ज़त को अपना कफील बनाया था तो वापस कैसे ना आता। मैं उसे हमराह लेकर हज्जाज के पास हाजिर हुआ। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हज्जाज ने देखते ही मुझसे सवाल किया कि कुतैबा, वो हमारा कैदी किधर है। मैंने कहा कि अमीर की खैर और सलामती हो, दरवाजे पर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका और उसको हज्जाज की खिदमत में पेश कर दिया और रात वाला वाक़या भी बयान कर दिया। हज्जाज ने उस कैदी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया, गोया वो कोई फैसला कर रहा था। अचानक हज्जाज की आवाज़ गूंजी, ऐ कैदी, मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब जो उसके साथ सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्जी। मैंने कैदी को हमरा लिया और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर कैदी से कहा, जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। एराबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है और तेरा शुक्र है। इसके बाद उसने कोई दूसरा कलिमा ना कहा और ना ही मेरा शुक्रिया अदा किया और एक तरफ चल दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इस शख्स को मौत के चुंगल से निकाला है, मगर इसने मेरा शुक्रिया अदा करना भी मुनासिब न समझा। मैंने दिल ही दिल में कहा, रब्बे काबा की कसम, ये बुद्धू मजनू है, पागल है। अगले दिन वो एराबी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से बेहतर बदला दे। अल्लाह की कसम, मैंने कल जाते हुए जो अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की थी और उसी का शुक्रिया अदा किया था और तेरा
کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا۔ اس کا مجھے خیال ہے، تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔